फ्रांस के बाद अबू धाबी पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का शानदार तरीके से स्वागत हुआ है। यूएई के राष्ट्रपति ने खुद देखिए स्वागत किया है, वेलकम किया और उसकी तस्वीर आपके सामने गले मिले हैं। रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। शेख मोहम्मद जो कि इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं यूएई के राष्ट्रपति, वो खुद पहुंचे एयरपोर्ट पर। कुछ उस वक्त की तस्वीरें, अब ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अबू धाबी की, और उस वक्त की तस्वीरें भी जब प्रधानमंत्री यूएई 2 दिन के फ्रांस दौरे के बाद जैसे ही यूएई पहुंचे हैं अबू धाबी, उस वक्त की तस्वीरें। और ये अब जो तस्वीरें हैं ये देखिए, ये यूएई के जो राष्ट्रपति है शेख मोहम्मद, उनके साथ की ये तस्वीर है, उनके साथ बात करते हुए। एक दिन का ये विजिट और अपने आप में बहुत ज्यादा खास हो जाता है। ट्रेड पार्टनरशिप से लेकर अलग अलग कोऑर्डिनेशन को लेकर, कॉपरेशंस को लेकर अगर बात की जाए, दोनों देशों के बीच में अलग अलग एग्रीमेंट्स को लेकर रणनीतिक साझेदारी को और ज्यादा बढ़ाने पर अगर बात की जाए, रक्षा, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ये तमाम वो क्षेत्र है, खाद्य सुरक्षा, फिनटेक, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ये तमाम वो सेक्टर हैं, तमाम वो क्षेत्र हैं जिस पर इस एक दिन के विजिट पर पूरा फोकस होगा। लेकिन इस बीच बेहद ही खास तस्वीरें हमने आपको पहले ही दिखाया था और आपने देखा भी था कैसे इससे पहले जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, इसके बाद मिस्र का रुख किया था और अब फ्रांस के बाद यूएई का रुख किया है, और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो यूएई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस वक्त, और देखिए कुछ अहम बातें उनके दौरे को लेकर वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पिछले 9 साल में 5वां दौरा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में हैं। शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात का कार्यक्रम है। रक्षा, ऊर्जा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर बातचीत होगी, साझेदारी की बात होगी। पिछले साल बिन जायद ने खुद रिसीव किया, प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव करने पहुंचे थे। 2019 में बिन सलमान ने मोदी को बड़ा भाई बताया था और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई में मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री के इस विजिट के क्या मायने हैं, क्या इसका महत्व है और कितना दूरगामी कदम होगा इस दौरे के बाद से। और दूसरी तरफ भारत में जो एक माहौल बनाया जा रहा है उसका क्या अर्थ है, उसको कैसे समझा जाए। हमारे साथ देखिए मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सूफिया निजामी, प्रवक्ता दारुल उलूम, जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका। मौलाना मुफ्ती वजाहत कासिमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर, और दीपक वोरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहला सवाल दीपक सर आप ही से, इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? देश के अंदर यूसीसी का एक माहौल बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुस्लिम वर्ल्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, यूएई खुले हाथों से स्वागत कर रहा है नरेंद्र मोदी का। आभारी हूं सर, जब भी आपके चैनल पर आता हूं आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम अ लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट, इसके बावजूद कि 72 साल की मेरी उम्र है, बाकी आपके विशेषज्ञ जो हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखा जी। सर, जो आपने प्रश्न पूछा है, और मैं अरब वर्ल्ड में रह चुका हूं, यूएई में मैं सर्व कर चुका हूं सर जी। तो आपने ये पूछा है कि ये क्या है। बड़ा सिंपल है सर। अभी फ्रांस में जिसको मैं कहता हूं 2M शो अभी खत्म हुआ है, मोदी मैक्रोन, और अब यूएई में आप 2M शो देख रहे हैं, मोदी मोहम्मद। ये दोनों जो हैं इनकी बहुत पुरानी दोस्ती है सर। अंतरराष्ट्रीय रिलेशंस में अगर आप मुझे 1 मिनट दें मैं बताता हूं सर, आपकी एटीट्यूड और आपका रवैया ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और हमारी एटीट्यूड और हमारा रवैया जो है वो हमेशा सॉफ्ट रहा है कि आप क्या चाहते हैं हम वो देंगे। हमने कभी रोक डालने की कोशिश नहीं की है। तो मिडिल ईस्ट में इस समय सर इन लोगों को ये भरोसा है कि अमेरिका अब अमेरिका पे ये लोग डिपेंड नहीं कर सकते सिक्योरिटी के लिए। चीन अगर आ गया तो वापस नहीं जाएगा। ईरान से खतरा है, भले ही सऊदी अरेबिया और ईरान का कोई समझौता हुआ है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब यूरोप तो थक चुका है, रूस कहीं और पे बिजी है, तो सिर्फ भारत है जो इनको सिक्योरिटी दे सकता है, वो दे सकता है जो ये चाहते हैं। ये बेसिक रीजन है। चाणक्य ने ये कहा था बहुत साल पहले, 2400 साल पहले, स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती। अरब वर्ल्ड का स्वार्थ है कि उन्हें सिक्योरिटी मिले। हम चाहते हैं कि वो भारत के साथ दोस्ती करें, और अब बायर सेलर रिलेशनशिप की बजाय इन्वेस्टर इन्वेस्टी रिलेशनशिप हो। ये बेसिक रीजन है। बाकी तो टेम्पल वहां बन रहा है, टेरर पे कोऑपरेट, एंटी टेरर, डिफेंस, ये सब आपने जो बताया, एनर्जी के ऊपर। बिल्कुल दीपक वोरा सर, बिल्कुल आपने इसको जो समझाया भी कि कितना इंपॉर्टेंट है ये विजिट। लास्ट टाइम भी हमने देखा था कैसे अमेरिका से सीधे मिस्र रवाना हुए थे, और उसके बाद इस बार भी हम कुछ ऐसे देख रहे हैं जिस तरह से मुस्लिम वर्ल्ड में पहुंचे हुए हैं।